हेलो गाइस, हम प्रतिस्थापन विधि लेके आ चुके हैं आपके सामने। ये आपका दूसरा चैप्टर होगा। मैंने विलोपन विधि पढ़ा दी है, पिछली वीडियो में है, उसको भी जाकर देख लेना आप। अब हम आपको प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक का मान निकाल के किसी एक में रखना होता है। तो हम निकालेंगे, समीकरण x लेके चलेंगे। समीकरण x क्या है, 3x है प्लस के 4y इक्वल 10 है। तो यहाँ पे हम 3x लिख लेंगे, इक्वल लगा देंगे। जो 10 है ये 10 ही रख लेंगे, ठीक। ये 10 ही रखेंगे। ये माइनस, अगर ये माइनस 4y, अगर ये सॉरी ये प्लस 4y अगर इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, तो माइनस का 4y, ठीक। और x बराबर ये जो 3 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 10 माइनस के 4y बटे में 3। ये हमारा x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में या तो 2 में रखो तो y का मान आएगा, फिर उस y के मान से x का मान निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। तो हम इस x का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण किसमें, 2 में x का मान रखने पर, क्या है, रखने पर, ठीक। समीकरण 2 में ये x का मान रखने पर, तो x का मान यही आया है। तो समीकरण दूसरा हमारा पास क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल 2 है। तो x का मान क्या है, x का मान 10 माइनस 4y अपान 3 है, तो 2। ये समीकरण दूसरा था, ठीक। तो रखेंगे 2, ब्रैकेट में क्या रख देंगे, 10 माइनस 4y अपान 3, फिर माइनस का है 2y, ठीक। क्या है, 2y है बराबर 2 है, ठीक। अब इस 2 से अगर 10 में गुणा करेंगे कितना होगा, 2 धाम 20 होता है, तो ये 20 हो जाएगा। माइनस से 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस के 8y हो जाएगा, ठीक। फिर बचेगा क्या, माइनस के 2y बराबर 2। अब ये बटे में जो 3 था अब इसके बटे में 3 लग जाएगा, ठीक। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, ठीक। इसके बटे में 1 मान लेंगे तो इसका एलसीएम करेंगे, लासा, तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो हम 3 निकाल लेंगे, ठीक। 3 देखो, 3 कितना 3 हो रहा है, 3 कितना 3, भागफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 में अगर 20 से गुणा करेंगे 20 कितना 20 होगा, माइनस 1, 3 में करेंगे 3 का नाम 3, भागफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर 1 से 8 में करेंगे तो 8 कितना 8 ही होगा, ठीक। लिख लेंगे 8y माइनस, अब एक एक तक के 3 आ रहा है, 3 दूनी 6 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6y बराबर कितना है, 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो ये 20 है तो 20 लिख लेंगे, ठीक। ये 20 है, 20 हम रख लेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 6 14 हो जाएगा, माइनस के 14y बराबर, ये बटे 3 में है ना, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा ना, तो -14। ये जो -14 है तो -14 को हम कामा ले लेंगे, ठीक। -14 को हम कामा ले लेंगे, बराबर बचा क्या, ये 6 था, ये 6 उतर गया, ये 20 प्लस में है तो इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, ठीक। ये -14 ही रहेगा, 14y बराबर, ये देखो 14 में से 20 में से 6 गए तो माइनस, बड़ी संख्या क्या है, माइनस है, तो माइनस से 14 बचेगा, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये 14/14 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 14 था गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 14 के नाम 14 हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक। तो y बराबर कितना आया है, y बराबर हमारा आया है 1, ठीक। ये हमारा y का मान आया है। अब इस y के मान को अब हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, ठीक। चाहे 1 में चाहे 2 में रखें, हमारे x का मान आ जाएगा। तो हम चलो रखते हैं, रखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक। देखो y का मान, ठीक, y का मान
समीकरण एक में, ठीक। तो समीकरण एक में रखेंगे, ठीक। इस बार हम कहाँ रखेंगे, देखो इस बार हम कहाँ रखे थे, 2 में रखे थे, ठीक। तो हम इस बार रखेंगे y का मान समीकरण एक में रखेंगे, ठीक। तो एक में रखेंगे y का मान, तो यहाँ पे हमारा क्या है, समीकरण एक क्या है, यहाँ पे है 3x प्लस के 4y इक्वल 10 है ना। ये हमारा है समीकरण एक, समीकरण एक है हमारा। तो यहाँ पे है 3x लिख लेंगे अपन, ठीक। 3x लिख लेंगे प्लस के 4 है तो 4 लिख लेंगे। ब्रैकेट में जो एक आया था y का मान, तो y का मान हम एक रखेंगे, ठीक। और बराबर यहाँ 10 रख देंगे, ठीक। ये 3x है तो 3x ही रहेगा, प्लस देखो 4 को अगर 1 से गुणा करें तो कितना होता है, 4 ही करना, 4 ही तो होता है ना। बराबर ये 10 है तो 10 आ जाएगा, ठीक। और 3x बराबर ये 10 है तो ये 10 आ जाएगा, ठीक। ये 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 6 बचेगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 है तो 6, ये 3 गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। हाँ कितना है, 2। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो x का मान कितना है, 2। तो x बराबर 2 आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे y का मान 1 आया है, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। और x बराबर कितना आया, x का मान 2 आया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बड़े ही बेहतरीन समझाए हैं आपको। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।